नगरीय निकाय चुनाव में मिली जीत पर स्वदेश न्यूज से खास चर्चा करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के हरदा में बीजेपी का परचम लहराया है। हरदा शहर कांग्रेस मुक्त हो गया है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर सही निर्णय लिया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने एक जनजाति वर्ग की महिला को अपना मत दिया है। अगर वो बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत है। कृषि मंत्री कमल पटेल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल जी, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। हरदा को आपने जो है पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त कर दिया है इन चुनाव में, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बहुत ही संवेदनशील से मुख्यमंत्री है, बहनों के भैया हैं, बच्चों के मामा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट है, गरीब माता पिता के सरवन बेटा है, वो सबको लेकर चलते हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी और विष्णुदत्त शर्मा जी के संगठन और सत्ता का समन्वय और कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास, और जो हम जो काम किया हमने, उसी का परिणाम है कि जनता का हमने दिल जीता, विश्वास जीता, विकास किया, और उसी के बल पर हम चुनाव जीते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश में साकार हुआ है। और मेरा हरदा, नर्मदापुर और बैतूल नर्मदापुरम संभाग है, यहाँ पूरी तरह से कांग्रेस साफ हुई है। सीहोर में कांग्रेस साफ हुई है। खरगोन में सभी विधायक कांग्रेस के थे, वहाँ भी हम जीते हैं। नगर पालिका खरगोन जीते हैं, बड़वा जीते हैं, करही जीते हैं, बिस्टान जीते हैं। पूरी तरह से जिला पंचायत में भी हम जीत रहे हैं, जिला पंचायत भी बना रहे हैं। जनपदें भी हमने जहाँ कांग्रेस के विधायक वहाँ साफ हो गई। इसका संकेत स्पष्ट मतदाताओं ने दिया है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस खत्म। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ छल किया है, धोखा दिया है। 2018 के चुनाव में कितने बड़े बड़े वचन दिए थे। कसम खाते हैं, वचन देते हैं कि 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, कर्जा माफ नहीं किया, हटाया नहीं। महिलाओं का समूह का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया। एक का रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 रुपये गरीबों को बेरोजगार होता, नहीं दिया। इस तरह से जनता, चलिए कांग्रेस, हाँ, जनता को धोखा दिया, तो जनता ने इनको धक्का दिया। और इस चुनाव में नगर पालिका, नगर परिषद में 90%, 85% से अधिक भाजपा जीती है। पार्षद में और कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिले कई जगह। और इसलिए अब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से निराश और हताश है, और इसलिए कांग्रेस खत्म। अभी जो क्रॉस वोटिंग हुई है, लगभग 17 जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एनडीए की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी उनको वोट दिया है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये मैंने कहा ना कि कांग्रेस के विधायक भी अब कांग्रेस से निराश और हताश हो गए। उनको अब दिख रहा है कि कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और एनडीए के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार का चयन किया है, वो आज़ाद भारत में 75 साल में एक महिला को सम्मान दिया। दूसरा, जनजाति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो बहुत ही संघर्षशील महिला है, उनको उम्मीदवार बनाया। तो एक तो हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, फिर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कांग्रेस के विधायकों ने भी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दिया। तो एक तो हमारी उम्मीदवार, दूसरा प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास, और अब तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को लगता है कि भाजपा में ही उनका भविष्य है, प्रधानमंत्री जी के साथ आना चाहते हैं। और इसलिए कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनको बधाई देते हैं, और अब कांग्रेस खत्म है। उनको बधाई दे रहे हैं और साथ में आप न्योता भी दे रहे हैं क्या कि अंतरात्मा की आवाज तो उन्होंने सुन ली कि बीजेपी में आ जाए? बीजेपी में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। जो पहले देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाते हुए 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं। हम दुनिया में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पहुंचाना चाहते हैं, और इस उद्देश्य में जो सहयोग करना चाहते हैं वो सब आए, सबका स्वागत है। तो फिर बीजेपी के नेताओं का क्या होगा? कांग्रेस आती जाएगी बीजेपी में, तो बीजेपी के जो पुराने वरिष्ठ नेता, उनका क्या भविष्य रहेगा? हमने देखो आने से ये थोड़ी कहा कि हम उनको टिकट दे देंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, और सबका सहयोग लेकर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, ये मंत्र है, इसको अपनाना चाहते हैं। आए और अपनी योग्यता के अनुसार रहें। पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसको उम्मीदवार बनाना, किसको नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं। जिसको चुनाव चिन्ह कमल का फूल मिल जाता है, फिर पार्टी नहीं लड़ती, नेता नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। हम सब मिलकर उसके लिए काम करते हैं।
आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृषि मंत्री कमल पटेल जी, जिनका कहना है कि कमल का फूल खिला, हरदा में पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो गया है हरदा, और वहाँ पे पूरा जो है वो कमल ही खिला है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता।